आप गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी, जैसा कि हमने कहा था कि अगर नीचे 44,000 के लेवल को मेंटेन नहीं करती है तो नीचे का लेवल हमें 43,900, 43,800 और 43,700 का लेवल दिखा सकती है। बैंक निफ्टी ने अपना जो लो है डे का वो 43,706 का लगा के आई है। अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में आज एक मदर कैंडल बनी 15 मिनट में, मैं आपको ले चलता हूं वहां पर। ये 15 मिनट में एक मदर कैंडल थी जो सुबह की थी। उसके बाद बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 1:15 बजे तक इसी मदर कैंडल के बीच में घूमती रही है और इस कैंडल ने कुछ कहानी बतानी शुरू करी। जैसा कि अगर हमने कल कहा था कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी में अगर आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करा हो तो मैं आपको एक रिजल्ट देता हूँ। ये जो 44,000 की पुट थी, यहाँ पर उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख के करीब शायद पुट राइटर खड़े हुए थे। अब ये जो पुट राइटर खड़े हुए थे, ये आहिस्ता 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 जैसे ही ये कैंडल बननी शुरू हुई, ये आहिस्ता 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 कम होते चले जा रहे थे। और अगर आप देखेंगे 44,000 की पुट को, ये एक 1350 की कैंडल है, ये वाली कैंडल। नेचुरली अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो पुट बढ़ेगा। तो अगर ये पुट यहाँ पर था तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी और रिस्क हमारा इतना सा था। अब आप टारगेट देख लें कितना निकला। अगर मैं इस टारगेट को ऊपर तक ले जाऊं जहां तक गया है तो ये तो टारगेट बहुत बड़ा निकला है, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। और अगर जहां तक प्रॉफिट बुक हो गया तो वो 10 टाइम्स का प्रॉफिट बुक हो गया। अब यही मैं आपको स्ट्रेटजी समझा रहा था। अगर आप लोगों ने जो कॉल और पुट राइटर्स के हर 1 घंटे के बाद नोट करने शुरू करे हों तो आपको ये कैंडल जो है, ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल की हलचल से ही समझ आ जाएगी कि वहां पर हलचल हो रही है। पुट राइटर अपनी पोजीशनें काट रहे हैं। जैसे ही पुट राइटर अपनी पोजीशनें काटने लगेगा तो जो प्रीमियम है पुट का वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जब वो एफआईआई या डीआईज होते हैं, रिटेल वाला तो बैठा रहता है, वो सोचता है शायद वापस आ जाएगा, शायद वापस आ जाएगा। तो वो अपनी पोजीशंस को काटते हैं बहुत जल्दी, तो प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ से लेके ये एक कैंडल जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये जो एक कैंडल है यही 70 पॉइंट की थी। आप देख सकते हैं कि एक प्रीमियम मामले की पुट राइटर जब अपनी पोजीशन काट रहे हैं तो प्रीमियम किस रफ्तार से बढ़ते हैं। यही एक रिस्क और रिवार्ड रहता है। अगर ये नीचे चले जाता जैसे ये हुआ है तो ये देखिए ये जीरो हो गया, तो ये हीरो से जीरो हो गया और ये जीरो से हीरो हो गया। अगर आपने जो हमने आपको बताया था कि ऑप्शन चार्ट के डाटा को आप हर घंटे बाद नोट करते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 4.5 लाख थे वो 284 ही रह गए। और जैसा कल मैंने बताया था 50,000 वाला, ये देखिए 5 पैसे रह गया। वो भाई साहब अपना 1.5 रुपया लेके आसानी से चले गए। अब हम बात करें कि जी बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हो गया। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो कल बहुत बड़ा बैंक ने इसने 2064 का हाई लगाया था, आज ये 84 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और इसका साथ एचडीएफसी बैंक ने भी दिया और आईसीआईसी बैंक ने भी दिया। और अगर हम बात करें, एसबीआई भी 587 से नीचे है और एक्सिस भी अपना 919 पॉइंट पर ही है। बट इसका अभी अगर हम चार्ट में देखेंगे तो इसका अभी लेवल है, अभी ऊपर जाने का कोशिश हो सकती है। अब जो एचडीएफसी था, जो डेली का इसका अपनी सपोर्ट लाइन थी, उसी के आसपास आके क्लोज हुआ है। और
आईसीआईसी भी अपनी जो डेली की सपोर्ट थी उसको तोड़ के नीचे बंद हुआ है। जो एसबीआई है वो 587 का काफी देर से हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेवल है, उससे नीचे बंद हुआ है। और कोटक भी अगर आप देखेंगे तो कोटक भी अभी दूर है वैसे अपनी उससे, बट ये देखिए बहुत बड़ी कैंडल बनी थी कल, और आज वो कैंडल सारी खत्म हो गई और 84 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और ये जो डीलिंग है, ये जो वॉल्यूम के साथ है, ये ब्लॉक डील्स हुई है, रिटेलर का काम नहीं है ये कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, अच्छी खासी ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसके कारण इसने कल 2064 का हाई, अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है। अब हम अगर कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, अगर हम कल की बात करें तो अगर 43,750, मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूं क्योंकि अभी ये 27 है, ये 23 है, 50 और 10 60, और 10 और 10 80% के करीब अभी जो बैंक निफ्टी की सवारियां हैं वो रजामंद नहीं है बैठने के लिए गाड़ी में, वो कह रही हैं कि वापस चलो। तो कॉशियस है कल, कल का दिन कॉशियस हो सकता है। अगर ये 43,750 के लेवल को, क्योंकि जो हम कहते आ रहे हैं कि 43,950 एक सपोर्ट एरिया था, बुल ने बना लिया था, वो 43,500 से शुरू हुआ, 750 बनाया, फिर उसने 950 बनाया, फिर उसने 44,151 की 50 की कोशिश करी बट नाकामयाब रहा। आज बियर्स ने 43,750 के लेवल पर लाके उसको खड़ा कर दिया। ये एक अच्छी बात है कि वो 43,750 का लेवल अपना बचाने में कामयाब रहा है बुल। अब अगर कल 43,750 के आसपास मार्केट खुलती है और सस्टेन करती है और 43,850 के लेवल को भी तोड़ जाती है, तो ये हमें 43,950, 44,050 के लेवल दिखा सकता है। और अगर 43,750 के लेवल को तोड़ जाती है और 43,650 के लेवल को भी तोड़ जाती है नीचे आके, तो ये हमें फिर 43,550 और 43,450 के लेवल भी दिखा सकता है। कल कॉशियस डे हो सकता है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूट हैं बैंक निफ्टी के वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इन ए पॉजिटिव मैनर। तो कल हमें एक कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी, कैपिटल थोड़ा सा कम लगा के काम करें, थोड़े से कम उसमें काम कर लें, ताकि कल का दिन हमें समझ में पड़े कि अगला वीक हमारा कैसा जा सकता है। ये तो मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक मदर कैंडल बनी, दोनों का रिस्पांस सेम सा ही चल रहा था। ये 13:45 की यहाँ पे भी एक कैंडल बनी और इसने नीचे का लेवल हमें 18,464 का दिखाया। ये जो ओपन हुआ था 18,500 579 पे हुआ, हाई गया 18,580, लो गया 18,464 और जो क्लोज हुआ है 18,487 पे क्लोज हुआ है। अगर कल बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 18,450 के लेवल पर खुलती है और उसको सस्टेन करती है, तो ये हमें ऊपर के लेवल 18,475, 18,500 और 18,525 दिखा सकते हैं। और अगर ये 18,450 के लेवल को तोड़ जाती है, तो ये हमें 18,425, 18,400 और 18,375 हमें दिखा सकती है। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें हम निफ्टी के, भारतीय एयरटेल ने थोड़ा सा नीचे लाया है, आईसीआईसी बैंक जो मेजर फाइनेंशियल सेक्टर ने तो नीचे लाया ही लाया है इसको। देखिए कोटक बैंक ने भी नीचे लाया है इसको। और अगर बात करें तो इसको बचाने वाला जो था वो रिलायंस था, जो कि बहुत
कम ही डाउनफॉल आया है, रिलायंस पॉजिटिव लग रहा है हमें, चार्ट के मुताबिक ये हमारा ओपिनियन है। तो अगर इनके कॉन्स्टिट्यूट देखें तो ये 50 कॉन्स्टिट्यूट्स को अगर आप यहाँ पर एक इंडाइसिस होते हैं और यहीं पर अगर आप निफ्टी 50 खोल लें, तो ये निफ्टी 50 के आपके पास सारे के सारे आप सिंबल्स यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से आप जो निफ्टी की चेंज है, जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था जब हमने निफ्टी स्टार्ट करा था कि कॉन्स्टिट्यूट्स जो हैं, उसमें से टॉप शेयर कौन से हैं और कौन से सेक्टर्स के आपके कॉन्स्टिट्यूट्स काम करते हैं। तो यहाँ से आप अगर चेंज ओवर करेंगे तो आपको नेगेटिव से दिख जाएगा और पॉजिटिव के नीचे दिख जाएंगे। ये आप एक अपने चार्ट के साथ ट्रेडिंग व्यू में या किसी और प्लेटफॉर्म में, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को इजी लगता है और अच्छा लगता है, फ्रेंडली यूजर है। और आप साथ में इसमें इंडाइसिस का भी चार्ट लगा सकते हैं। ये इंडाइसिस हैं सारे के सारे, ये आपको बताते हैं कि कौन सा इंडाइसिस किस चीज को कहां से कहां लेके जा रहा है। ये आप एक कर लें साथ में, तो आपका जो कंट्रोल है निफ्टी के पॉइंट्स के ऊपर भी, और बैंक निफ्टी में तो सिर्फ 8 ही या 9 कॉन्स्टिट्यूट हैं तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, उनको तो कंट्रोल हो जाता है। ये 50 शेयरों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सेक्टर आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है। कभी केमिकल आगे चल जाएगा, कभी फार्मा पीछे हो जाएगा, कभी एफएमसीजी चल पड़ेगा, तो कभी आईटी नीचे गिर जाएगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूट को रखने के लिए आप ये इंडाइसिस का एक साथ में वो टेबल लगा के रख लें। ये ट्रेडिंग व्यू में बहुत इजी लग जाते हैं। और भी साइट्स हैं, इन्वेस्टिंग है या दूसरी है, उस पे भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको निफ्टी के भी लेवल बता दिए हैं और मदर कैंडल का मैंने बता दिया था कि वो कल भी बताया था कि मदर कैंडल का जो आपने स्टॉप लॉस है वो इसका जब नीचे को फॉल करे तो इसका ये स्टॉप लॉस हो सकता है, और जब ऊपर को जाए तो ये स्टॉप लॉस होगा। अपर हैंड जो है, अपर बैंड जो है, वो स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हैं। और अगर आप इसको 5 मिनट के एनालिसिस में भी देखें, जो इंट्राडे वाले काम करते हैं, तो इंट्राडे वाले अगर यहाँ पर भी अगर एंट्री लेते हैं तो उनको यहाँ तक की राइड अच्छी खासी मिल गई थी। क्योंकि जब इंट्राडे हम करते हैं तो हम 5 मिनट में करें, क्योंकि इंट्राडे वाले कभी इन्वेस्टर नहीं हो सकते, जो इन्वेस्टर हैं वो इंट्राडे वाले नहीं हो सकते। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर इंट्राडे वाला अपना सामान साथ में लेके जा रहा है तो वो बहुत गलती कर रहा है, क्योंकि कल मार्केट क्या होगी कुछ नहीं पता। इट इज ओनली द प्रजम्पशन, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, मार्केट की स्टडी कर सकते हैं, चार्ट के अनुसार हम लेवल्स निकाल सकते हैं, बट हम ये प्रोडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगता है। अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। ये जो हम आपको एजुकेशन के तौर पे देते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बिना पर आपको बताते हैं कि ये लेवल्स हैं। आप अपना कोई भी जो ट्रेड है, अपना रिस्क और रिवार्ड लेके करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस से करें। हैप्पी ट्रेडिंग, धन्यवाद। अच्छा, एक और बात जाते जाते कह दूं, परिवार में लोग अच्छे खासे जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप लोग हमें शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।